So hello guys, this is Hitesh Tripathi and this is a tutorial of Code Forces round 646 division 2. Okay, so firstly I'm telling question B subsequence 8. Okay, so before this, if you have not subscribed yet, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज सबसे पहले एडिटोरियल एंड ईजीएस्ट अप्रोचेज. ओके, एंड वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें. ओके, जिससे सब प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज. ओके, बिकॉज एडिटोरियल बनाने में अच्छा टाइम जाता है और मैं हर कॉन्टेस्ट देता हूँ. ओके, सो फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन. सबसिक्वेंस 8. Telling you question in short. Okay, so we are having a string that is binary string 0 with 0 and 1. okay, तो 0 और 1 की एक string है. हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशन दिया गया है. ठीक है, कोई भी इंडेक्स हम चूज़ कर सकते हैं और उसको फ्लिप कर सकते हैं. फ्लिप का मतलब 0 से 1 कर सकते हैं, 1 से 0 कर सकते हैं. ठीक है मतलब चेंज ही कर सकते हैं. एंड फिर हमें चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो गुड स्ट्रिंग जब होगी जब हमारी स्ट्रिंग से कोई भी सब सीक्वेंस बोले तो कोई भी इंडेक्सेस आप उठा लो बट इन लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर. ओके, एंड कोई भी सब सीक्वेंस 0 1 0 एंड 1 0 1 ना मिले. ओके, ठीक है, तो हमें ये दोनों सब सीक्वेंस नहीं मिलने चाहिए. अगर आपको सब सीक्वेंस का मतलब नहीं पता तो यू कैन गूगल इट. ओके, तो ये दोनों सब सीक्वेंस नहीं मिलने चाहिए. और फिर हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस दे विल हैव टू परफॉर्म सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स गुड. ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं. ओके, सो एग्जांपल समझते हैं. दिस एग्जांपल 0 0 1. ओके, तो कोई भी सब सीक्वेंस उठाओ. आपको यहाँ पे सब सीक्वेंस में क्या चेक करना है, 2 0 के बीच में एक 1 और 2 1 के बीच में एक 0 नहीं आना चाहिए. तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा कोई भी सब सीक्वेंस में, तो आंसर 0. इसमें भी नहीं आ रहा, आंसर 0. 2 1 के बीच में एक 0 आ रहा है, तो हम इसको किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, हम ये वाले 1 को 0 कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 0 0 1 हो जाएगा. तो ऑब्वियसली एग्जांपल देख लेते हैं हम. ठीक है, हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं. 0 0 1 1 0 0. तो आर एग्जांपल इज स्ट्रिंग क्या है, 0 0 1 1 0 0. हमें क्या करना है, कोई भी 2 1 के बीच में एक 0 नहीं आना चाहिए, कोई भी 0 के बीच में एक 1 नहीं, कोई भी 2 0 के बीच में एक 1 नहीं आना चाहिए. तो ऑब्वियसली हम कितनी तरीके से ऑपरेशन कर सकते हैं. फर्स्ट ऑपरेशन, सारे 1 हटा देते हैं इससे. ठीक है, तो ऑब्वियसली एक भी 1 रह ही नहीं जाएगा. तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 0 को वो वाले सब सीक्वेंस बनेंगे नहीं. सब सीक्वेंस कौन से नहीं बनने हैं, 0 1 0 1 0 1. ये दोनों सब सीक्वेंस नहीं बनने चाहिए इससे. ठीक है, फर्स्टली हमारा क्या ऑपरेशन रहा कि हमने सारे 1 हटा दिए. 1 हटाने में हमें कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ये और ये को हमें 0 में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट केस हमारा 2, रिमूव्ड ऑल 1. ठीक है, सेकेंड केस में हमने क्या किया, सारे 0 हटा दिए. 0 हटाने का मतलब हमने ये सारे 1 बना दिए. ठीक है, तो सारे जब 1 बन जाएंगे तो ऑब्वियसली ये सब सीक्वेंस नहीं मिलेंगे हमें. ठीक है, तो ये 4 हटाने में रिमूविंग ऑल 0. अब थर्ड केस जो हमें एक नोटिस करना है गाइस, वो क्या है, अनटिल हमारे कोई भी 1 और 0 मतलब अनटिल हमारे 2 0 के बीच में एक 1 है तब भी हमारा सब सीक्वेंस बन सकता है. एंड अगर 2 1 के बीच में एक 0 है तब भी हमारा ये सब सीक्वेंस बन सकता है. कितने 0 के बीच में एक 1 है ये मैटर नहीं करता. ओके, तो आप यहाँ पे कुछ भी बना लो, अनटिल 2 0 के बीच में एक 1 है, ये रहा 2 0 के बीच में एक 1 है, आप इससे ये दोनों सब स्ट्रिंग्स में से कोई भी एक बना सकते हो. ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सम अप करूँ तो क्या कह सकता हूँ कि हमें ऑपरेशन क्या करना है, या तो हम सारे वंस को एक तरफ ले आएँ
और सारे ज़ीरोज़ को एक तरफ ले आएँ। कितने की सब स्ट्रिंग है ये? 1 2 3 4 5 6 7। इधर हम ऐसा कर लें कि सारे 1 लेफ्ट में ले आए, सारे 0 इधर ले आए, ठीक है। इसमें हम निकाल लेंगे अपने ऑपरेशंस, कितने ऑपरेशंस लगे हमें, ठीक है। इधर हम क्या कर लें, सारे ज़ीरोज़ को लेफ्ट में ले आए और सारे 1 राइट में कर दें। इस केस में भी हम एक भी सब सीक्वेंस ऐसा नहीं बना पाएंगे इससे, जिसमें हमें 2 1 के बीच में एक 0 और 2 0 के बीच में एक 1 मिले। तो हमारे क्या ऑपरेशन हो गए 3 और 4 कि सारे लेफ़्ट को सारे 1 को लेफ़्ट में लाना, सारे 0 को राइट में लाना, ठीक है। सी गाइस, इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ। थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, ठीक है। तो हिट करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको और ईज़िली समझ भी आ जाएगा। सारे 1 को लेफ़्ट में कैसे लाएंगे ये देखते हैं, ठीक है। फॉर सपोज़ हम इस स्ट्रिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सपोज़ हम इस स्ट्रिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक बार लेफ़्ट से राइट ट्रैवर्स किया, एक बार राइट से लेफ़्ट ट्रैवर्स किया, ठीक है। हर इंडेक्स पे हम चेक करते जाएंगे कि अगर हमने इस इंडेक्स तक अपने 1 बनाए और बाकी सारे आगे के 0 बनाए तो हमें फ्लिप करने में कितने मूव्स लगेंगे, ठीक है। अगर हमने फर्स्ट इंडेक्स तक सारे लेफ़्ट में 1 डाल दिए और सारे राइट में 0 डाल दिए तो हमें फ्लिप करने में कितने मूव लगेंगे। मींस हम इसको 1 बना रहे हैं, ये 0 बन रहा है, एक मूव ये हो गया, ये 0 है 0 है 0 है, इसको 1 को 0 बना रहे हैं, तो ये 3 मूव हो गए। मतलब ये बनाने के हमारे 3 मूव। 1 सेकेंड, ओके, 3 मूव हो गए। सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड में अगर हम ये देखेंगे कि अगर हम इस इंडेक्स तक अपने सारे 1 1 बना रहे हैं और आगे के सारे 0 बना रहे हैं, ठीक है, कितने मूव लगेंगे हमें। इसको 1 बनाना है, एक मूव, ठीक है, एक सेकेंड, इसको 1 बनाना है, एक मूव, ये 1 है पहले से, इसको 0 इसको 0 इसको 0 बनाना है, एक मूव ये हो गया, 2 मूव लगे, ठीक है। हम ये जो सब स्ट्रिंग बना रहे हैं ये हम इसी तरह हर इंडेक्स के लिए बना लेंगे, ठीक है। और जो भी मूव हमारे मिनिमम होंगे, फॉर सपोज अब किसी इंडेक्स तक हमें 1 बनाने में 1 मूव लगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे मूव जो है ये मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा मिनिमम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमें मिनिमम आंसर मिल जाएगा, ओके, ठीक है। तो हमें यही करना है। अब मैं आपको एक हम इस तरह ऑपरेशंस ले लेंगे और दूसरा ये हमारा थर्ड केस बन गया हमारा, ठीक है। जब हमने क्या किया, सारे 1 लेफ़्ट में ला दिया और सारे 0 राइट में ला दिए। फोर्थ केस हम अपना क्या बना लेंगे, सारे 0 लेफ़्ट में, सारे 1 राइट में, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ईजीएस्ट अप्रोच है, भले ही थोड़ी सी लेंदी है, बट कोड करने में कितना ही टाइम जाता है यार। 2 मिनट में आपको कोड दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोड दिखा देता हूँ आपको। min 0, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सारे 1 को लेफ़्ट में ला रहे हैं और सारे, इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 1 in left and 0 in right, ओके। min 0 का मतलब सारे 0 हमने राइट में ला दिए। क्या किया हमने, n में लेंथ डाली, फ्लिप्स फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने स्टोर करेंगे फ्लिप्स फ्रॉम लेफ़्ट कि हमें कितने फ्लिप्स लेफ़्ट से राइट के ट्राइवर्सल में करने पड़े कि जितने भी ज़ीरोज़ थे वो 1s हो गए, ठीक है। शांति सुनो, रिपीट कर लो वीडियो को अगर समझ में नहीं आया, ठीक है। फ्लिप्स फ्रॉम राइट, तो ये जो इसमें हम वो वाले फ्लिप्स से स्टोर करेंगे जब हम राइट से ट्राइवर्सल कर रहे हैं लेफ़्ट की तरफ, ठीक है।
और कितने वंस हैं जिन्हें हमें ज़ीरो बनाना पड़ा उस इंडेक्स तक। ठीक, ये हमने लेफ़्ट से ट्रेवर्सल किया राइट की तरफ और एक काउंटर बना लिया ये हमने फ्लिप्स का, और जहाँ भी हमें वन को ज़ीरो बनाना पड़ेगा हम फ्लिप्स इंक्रीज़ कर देंगे और इसी इंडेक्स में वो वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, तो फ्लिप फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आई में हमें ये मिल जाएगा कि हमें कितने वंस को ज़ीरो बनाना पड़ा आई इंडेक्स तक। ठीक है, सिमिलरली राइट से लेफ़्ट का ट्रेवर्सल। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, हमने n के लिए लूप लगा दिया और हम हर इंडेक्स पे चेक कर लेंगे कि हमें किस इंडेक्स पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो मिन फिफ्थ में हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1 इन लेफ्ट एंड 0 इन राइट में हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ लिफ्ट्स करने पड़े। ठीक है, मिन वन में हम क्या डालेंगे, मिन वन में हम क्या डालेंगे, मिन वन में हम डालेंगे सारे 0 लेफ्ट में और सारे 1 राइट में। मीन्स फोर्थ केस हमारा 0 इन लेफ्ट एंड 1 इन राइट। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको डायरेक्टली देखना है तो आप इस कोड में ये जो फंक्शन है इसमें 1 की जगह 0 कर दो और 0 की जगह 1 कर दो, तो ऑब्वियसली आपका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा और उल्टा बन जाएगा, या मिन वन बन जाएगा। ठीक है, अब हमारा मेन फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिंग C1 में काउंट नंबर ऑफ 1, C0 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़, एस डॉट लेंथ में बनाया और दोनों के काउंट निकाल लिया हमने। फिर आंसर में हमने क्या डाला, इन चारों वैल्यूज़ का मिनिमम, और आंसर आउटपुट दे दिया। ओके गाइस, तो भले ये अप्रोच थोड़ी सी बड़ी हो बट ईजीएस्ट अप्रोच है। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर और लाइक करो फॉर ईजीएस्ट अप्रोचेस। ठीक है, और भी अप्रोचेस हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट मैंने ये लगाई थी। थैंक यू गाइस।